ये सिक्स सेमेस्टर एग्जाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, शक्ति संतुलन बनाए रखना। बी, सैन्य शक्ति को बढ़ाना। सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। डी, राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना। आंसर है सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2, भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौता कब हुआ? क्वेश्चन मार्क। ए, 2005, बी, 2006, सी, 2008, डी, 2010। आंसर ए, 2005। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर दक्षिण संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन मार्क। ए, विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना। बी, केवल सैन्य सहयोग बढ़ाना। सी, केवल सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर ए, विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 4, नाटो की स्थापना कब हुई? ए, 1945, बी, 1947, सी, 1955, डी, 1949। आंसर है डी, 1949। क्वेश्चन नंबर 5, निर्णय निर्माण सिद्धांत मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? ए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बी, विदेश नीति में नेताओं की भूमिका। सी, आर्थिक वैश्वीकरण। डी, सैन्य गठबंधन। आंसर है बी, विदेश नीति में नेताओं की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस संगठन का संस्थापक सदस्य है? ए, शार्क। बी, नाटो। सी, आसियान। डी, यूरोपीय संघ। आंसर है ए, शार्क। क्वेश्चन नंबर 7, BIMSTEC की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? ए, 1990, बी, 2005 में, सी, 1985 में, डी, 1997 में। आंसर डी, 1997 में। क्वेश्चन नंबर 8, सॉफ्ट पावर किससे संबंधित है? ए, सैन्य शक्ति। बी, सांस्कृतिक प्रभाव। सी, परमाणु हथियार। डी, क्षेत्रीय विस्तार। आंसर है बी, सांस्कृतिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 9, IMF मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए, सैन्य सुरक्षा। बी, सांस्कृतिक आदान प्रदान। सी, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता। डी, मानव अधिकार। आंसर है सी, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 10, साइबर सुरक्षा खतरे मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए हैं? ए, पारस्परिक युद्ध। बी, डिजिटल तकनीक और इंटरनेट। सी, कृषि। डी, सांस्कृतिक आदान प्रदान। आंसर बी, डिजिटल तकनीक और इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 11, संरचनात्मक यथार्थवाद को किस नाम से जाना जाता है? ए, नव यथार्थवाद। बी, शास्त्रीय यथार्थवाद। सी, उदारवाद। डी, मार्क्सवाद। आंसर है ए, नव यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 12, शार्क की स्थापना कब हुई? 1980, बी, 1995, सी, 1990, डी, 1985। आंसर है डी, 1985। क्वेश्चन नंबर 13, मेकॉन्ग सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना। बी, सैन्य गठबंधन बनाना। सी, केवल व्यापार बढ़ाना। डी, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना। आंसर है ए, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कौन समझौता किया गया था? ए, नागोया प्रोटोकॉल। बी, क्योटो प्रोटोकॉल। सी, पेरिस समझौता। डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आंसर है डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? ए, रियो डी जेनेरो में। बी, लंदन में। सी, टोक्यो में। डी, स्टॉकहोम में। आंसर ए, रियो डी जेनेरो में। क्वेश्चन नंबर 16, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए, पेरिस। बी, बर्लिन। सी, ब्रुसेल्स। डी, रोम। आंसर सी, ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, यूरोप से संबंध। बी, अफ्रीका से संबंध। सी, दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध मजबूत करना। डी, लैटिन अमेरिका से संबंध। आंसर है सी, दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध मजबूत करना। आंसर है सी, दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 18, द्विध्रुवीयता का संबंध किससे? ए, जर्मनी का विभाजन। बी, दो महाशक्तियों का प्रभुत्व। सी, दो राजनीतिक दल। डी, सैन्य शासन। आंसर बी, दो महाशक्तियों का प्रभुत्व। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए, न्यूयॉर्क। बी, लंदन। सी, पेरिस। डी, जेनेवा। आंसर डी, जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 20, BRICS में कौन सा देश सदस्य नहीं है? ए, जापान। बी, दक्षिण अफ्रीका। सी, चीन। डी, भारत। आंसर ए, जापान। क्वेश्चन नंबर 21, पेरेस्ट्रोइका नीति किसने शुरू की? ए, लेनिन। बी, स्टालिन। डी, गोर्बाचेव। सी, ख्रुश्चेव। आंसर सी, गोर्बाचेव।
क्वेश्चन नंबर 22 क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ए मानव तस्करी, बी जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, सी सशस्त्र नियंत्रण, डी शरणार्थी संकट। आंसर है बी जलवायु परिवर्तन नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 23 भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? क्वेश्चन मार्क। ए 1945, बी 1942, सी 1950, डी 1955। आंसर है ए 1945। क्वेश्चन नंबर 24 गुटनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए सैन्य गठबंधन, बी किसी शक्ति गुट से दूर रहना, सी युद्ध करना, डी उपनिवेश बनाना। आंसर बी किसी भी शक्ति गुट से दूर रहना। क्वेश्चन नंबर 25 युद्ध मुख्य रूप से किनके बीच था? ए अमेरिका और सोवियत संघ, बी भारत और पाकिस्तान, सी फ्रांस और जर्मनी, डी चीन और जापान। आंसर ए अमेरिका और सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 26 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के महत्व पर किसने बल दिया? क्वेश्चन मार्क। ए मॉर्गनथाउ, बी कांट, सी विल्सन, डी फुकुयामा। आंसर है ए मॉर्गनथाउ। क्वेश्चन नंबर 27 शून्य योग खेल का अर्थ क्या है? ए दोनों पक्ष लाभ में, बी दोनों पक्ष हानि में, सी एक पक्ष लाभ और दूसरा हानि के बराबर, डी कोई विजेता नहीं। आंसर है सी एक पक्ष लाभ में और दूसरे की हानि के बराबर। क्वेश्चन नंबर 28 सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत किस विचार से संबंधित है? ए एक के लिए सब और सबके लिए एक, बी पृथक्करण, सी तटस्थता, डी सैन्य तानाशाही। आंसर है ए एक के लिए सब और सब के लिए एक। क्वेश्चन नंबर 29 भारत की विदेश नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? ए साम्राज्यवाद, बी उपनिवेशवाद, सी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, डी सैन्य विस्तार। आंसर सी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 30 क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? क्वेश्चन मार्क। ए 1962, बी 1956, सी 1965, डी 1971। आंसर है ए 1962। क्वेश्चन नंबर 31 सार्क में कितने सदस्य देश हैं? ए 6, बी 7, सी 9, डी 8। आंसर डी 8। क्वेश्चन नंबर 32 यूरो किसकी साझा मुद्रा है? ए आसियान, बी यूरोपीय संघ, सी ब्रिक्स, डी ओके। आंसर बी यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 33 2020 में किस देश ने यूरोपीय संघ छोड़ दिया? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी यूनाइटेड किंगडम, डी इटली। आंसर सी यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 34 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर किसको प्राप्त है? ए सभी सदस्यों को, बी अस्थायी सदस्यों को, सी महासचिव को, डी स्थायी सदस्यों को। आंसर डी स्थायी सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 35 ब्रिक्स में कौन कौन से देश? आंसर डी स्थायी सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 35 ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ए ब्राज़ील, बी रूस, सी भारत, डी उपयुक्त सभी। आंसर डी उपयुक्त सभी। आज तक आज इतने क्वेश्चन